प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा अभिनंदन। उम्मीद है कि आप सभी प्रभु में ठीक हैं, प्रभु में बढ़ रहे हैं। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो अध्ययन है यहूदा की पत्री में से बहुतों के लिए आशीष का कारण हो रहा है। और इसी प्रार्थना के साथ आइए आज हम यहूदा की पत्री में से आगे पढ़ें और परमेश्वर से दुआ करें कि प्रभु हमसे बात करे। जैसे कि मैंने आपसे हमेशा कहा है, परमेश्वर के वचन को सुनने का मतलब है पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनना। इन वचनों को पढ़ते हुए यदि आप पवित्र आत्मा की आवाज़ नहीं सुनते हैं तो इससे क्या लाभ होगा, इससे क्या फ़ायदा? क्योंकि पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनने के बाद ही तो ये वचन आपके लिए जीवन उत्पन्न करते हैं, आपके जीवन में, आपके दिल में। क्योंकि जब तक हम वचन को पढ़कर, वचन को सुनने के बाद प्रभु या पवित्र आत्मा की आवाज़ को हम अपने हृदय में नहीं सुनते हैं, हमारे जीवन में कोई बदलाव आ ही नहीं सकता। इसी से हमें समझ में आता है क्यों कई लोग चर्च में जाते हैं, वचन को सुनते हैं और वचन को पास्टर या फिर वहाँ के रखवाले के द्वारा सुनने के बाद उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसका कारण क्या है? वे लोग वचन को सुनते हैं पास्टर के मुख से, लेकिन वे कभी व्यक्तिगत तौर पर पवित्र आत्मा की आवाज़ को वे लोग नहीं सुन पाते हैं और इसीलिए उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता। याद रखिएगा, ऐसे ही थे सदुकी और फरीसी जो यीशु मसीह के समय में थे। वे लोग क्या करते थे? क्या वे यीशु मसीह की नहीं सुनते थे? यीशु मसीह की वे लोग सुनते थे, क्योंकि यीशु मसीह ने उनसे भी बात किया। लेकिन दुख की बात है, उनका जीवन परिवर्तित नहीं हुआ। उनका जीवन जैसा था वैसा ही रह गया। उनके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं आया। क्यों? क्योंकि वे लोग वचन को सुने अपने कानों से, लेकिन उनके हृदय पवित्र आत्मा की आवाज़ के लिए बंद थे। और क्यों बंद थे? उनके घमंड ने उनके हृदय को और हृदय के कानों को बंद करके रख दिया था। इसलिए वे लोग परमेश्वर की आवाज़ यानी पवित्र आत्मा की आवाज़ जो यीशु मसीह के द्वारा उन तक पहुंच रही थी, वे ग्रहण नहीं कर पाए। उनको आवाज़ ही नहीं आई, उनको समझ में नहीं आया, इसलिए उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ। और ये गलती यदि आप और मैं करते हैं मेरे प्यारे भाई और बहन, इस समय में भी हमारे साथ भी वैसा ही हो जाएगा। हमको लगेगा हम मसीही हैं, वचन सुन रहे हैं, लेकिन जब तक आप अपने घमंड को त्याग कर, अपने स्वार्थ को त्याग कर पवित्र आत्मा की आवाज़ को अपने दिल में जगह नहीं देंगे, उसकी आवाज़ को यदि आप सुनेंगे नहीं, उसकी आप मानेंगे नहीं, मुझे नहीं लगता आपके जीवन में कोई बदलाव हो सकता है। इसलिए ऐसी परिस्थिति आपके साथ ना आए, इसलिए मैं आपको बार बार ये बात को चिता रहा हूँ कि आप जब वचन को सुनते हैं प्रार्थना करते रहिए कि प्रभु मेरे हृदय में आप बात करिए, मुझे आपकी आवाज़ को सुनना है। क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनेंगे तभी आप जीवन का अनुभव करेंगे, नहीं तो आपकी परिस्थिति भी उन सदुकी और फरीसियों के समान हो जाएगी। सुनते तो रहेंगे लेकिन बहरी अवस्था में, मतलब उनके शारीरिक कान तो होंगे सुनने के लिए, लेकिन आत्मिक कान, क्योंकि वे बहरे हैं, वे परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे और आवाज़ को नहीं सुनने पाने की वजह से वे मृतक अवस्था में ही रहेंगे। उनके जीवन में कोई भी बदलाव नहीं होगा, वे परमेश्वर के जीवन को अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, मैं आपको एक बार फिर से चिताता हूँ, आइए प्रार्थना करिए कि प्रभु हमसे बात करें। मुझे उम्मीद है कि आप पिछले कुछ संदेशों को बड़े गौर से सुने हैं और यदि आप में से बहुतेरे नहीं सुन पाए तो चैनल में जाइए, हमारे डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट के चैनल में, वहाँ पर हमारे सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। वहाँ जाकर उन वचनों को आप सुनिए और बार बार सुनिए, क्योंकि सुनेंगे
तो ही आपके विश्वास मजबूत होगा, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि विश्वास जो है सुनने से होता है, इसलिए सुनना बहुत ज़रूरी है। लगातार यदि आप किसी चीज़ को सुनते रहते हैं, विश्वास उसमें आपका बन जाता है। इसलिए जिन्होंने मिस कर दिया, वचन को आप नहीं सुन पाए, तो जाकर वहाँ से भी आप वचन सुन सकते हैं और आशीष प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप पिछले वचनों को नहीं सुनते हैं तो मैं नहीं समझता कि आपको आगे वचन समझ में आएंगे। इसलिए आप पिछले 12 पद तक हमने इस पत्री का अध्ययन कर लिया है, और 12 पद तक परमेश्वर ने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं जो उस समय घटित हुई। उस समय में ये चीज़ें विद्यमान थी, लेकिन हम जो इस समय में रह रहे हैं, हमारे लिए ये संदेश आज भी तरोताज़ा है। यही तो खूबी है परमेश्वर के वचन की, कि परमेश्वर का वचन कभी पुराना नहीं होता। ये हर एक युग में, हर एक ज़माने में नया और नया और नया ही रहता है। हर एक हृदय के लिए परमेश्वर का वचन नया ही है। इसलिए हम बार बार वचनों को पढ़ते हैं, लेकिन कभी भी वचनों को पढ़ने के बाद हमें बोर नहीं होता, हम ऊबते नहीं हैं, हम उकसा नहीं जाते, हम परेशान नहीं हो जाते। परंतु जब भी हम वचन को पढ़ते हैं, एक नई ताजगी हम अपने हृदय में महसूस करते हैं। क्यों? यही तो परमेश्वर के वचन की ताकत है। इसलिए लगातार वचन को पढ़ते रहिए और उन वचनों को आप सीखिए, और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपसे अवश्य बात करेंगे, और वचनों के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आज इस समय, हमारे इस समय के लिए कैसे ये चीज़ें लागू होती हैं, कैसे इन वचनों को हमें ग्रहण करना है, वो चीज़ें आप समझ पाएंगे। और याद रखिएगा, बाइबल भले ही हो सकता है कई सालों पहले लिखा गया हो, लेकिन जब हम पढ़ते हैं इनके सिद्धांत, ये वचन आज भी जीवित हैं। इसलिए जब हम इन्हें पढ़ते हैं, हमारे जीवन में बदलाव हो जाता है। इसलिए मैं आपसे लगातार आग्रह करता हूँ कि आप बाइबल को पढ़ना ना छोड़ें। लगातार आप बाइबल का अध्ययन करते रहिए और इस पत्री के संदेश को आप समझने की कोशिश करिए, उसको आप ग्रहण कीजिए, ताकि आप इस समय होने वाले हर एक धोखे से अपने आप को बचा पाएं और इस विश्वास की रखवाली करें जो आपको और मुझे केवल एक बार मिला, जिसकी रखवाली करने की जिम्मेदारी हमारी है। हर एक झूठे शिक्षाओं से, झूठे शिक्षकों से सावधान रहने की ज़रूरत है। यही इस पत्री का सार है। क्यों हमें परखना है? क्योंकि यहूदा की चिंता थी कि विश्वासी अपने विश्वास को कहीं खो ना दे, और यही चिंता को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आप कहीं अपने विश्वास को खो ना दें, अपने विश्वास को बना के रखिए। इसलिए इन वचनों को ध्यान से सुनिए, पढ़िए, समझिए, और इस वचन के या इस पत्री के संदेश को बहुत ही गंभीरता से लेकर अपने जीवन में आप लागू करिए, ताकि आप हर एक विचार से जो इस संसार का है, हर एक धोखे से बच पाएं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रही है मेरे प्यारे भाई और बहन। तो आइए, 12 पद तक हम पढ़ चुके हैं। प्रभु की दया से आज हम 13 पद पढ़ेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर हमें इस 13 पद में क्या सिखाना चाहते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कह दिया है कि हम यहाँ पर झूठे शिक्षकों, प्रचारकों, भविष्यवक्ताओं और झूठे मसीहों के गुणों के बारे में पढ़ रहे हैं, ताकि ऐसे गुणों से भरे हुए लोगों को हम पहचान पाएं, ताकि हम उनसे सतर्क रह पाएं। याद रखिएगा, यदि आप धोखे को नहीं परख पाते हैं तो आप धोखे से कैसे बच सकते हैं? आप तो धोखा खाएंगे ही। इसलिए धोखे को परखना बहुत ज़रूरी है। इतना ज़्यादा प्रभु में हमें स्मार्ट होने की ज़रूरत है कि हमको हर एक प्रकार का विचार जो प्रभु यीशु मसीह के जैसा नहीं है, हमको समझ में आ जाए, हम उनको परख लें। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। तो जब हम ये पत्री पढ़ रहे हैं तो याद रखिएगा हम किन के बारे में पढ़ रहे हैं? उन झूठे शिक्षकों, प्रचारकों, भविष्यवक्ताओं और मसीहों के गुणों के बारे में पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये गुण हमारे लिए खतरनाक है। और अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, और 13वां पद में भी कुछ बात है जो हमको समझना और सीखना है। यहाँ पर देखिए, ऐसा लिखा, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ।
ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं। क्या है ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। फिर एक और बात, यहाँ पर फिर यहूदा उन झूठे शिक्षकों और प्रचारकों के बारे में एक बात कहते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि ये जो हैं ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे जैसे हैं। और जैसे कि मैंने बताया पहले भी आपको कि यहूदा इन झूठे शिक्षकों और प्रचारकों के गुणों को समझाने के लिए या सिखाने के लिए उन विश्वासियों को कुछ प्राकृतिक चीज़ों के उदाहरणों को लेकर समझाने की वो कोशिश करते हैं, जिस प्रकार से यीशु मसीह ने भी किया। यीशु मसीह ने बहुत सारे आत्मिक सत्यों को दृष्टांतों के माध्यम से अपने शिष्यों को सिखाए ताकि वे उन बातों को और भी अच्छे से समझ पाएं। वैसे ही उदाहरणों के माध्यम से इन छोटे छोटे उदाहरणों को लेकर जो हमारे आसपास होते रहती है उन चीज़ों को आधार रखकर, उन चीज़ों पर आधारित इनके गुणों को यहूदा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर उदाहरण वो क्या देते हैं इन झूठे शिक्षकों और प्रचारकों के लिए? यहाँ पर वो बताते हैं कि ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं। अब इसका क्या मतलब है? समुद्र के प्रचंड हिलकोरे, इसका क्या मतलब हो सकता है? आप यदि गौर करें, यदि आप कभी समुद्री इलाके में गए हैं, विशेष करके हमारे दक्षिण भारत में यदि आप कभी घूमने गए हैं या फिर वहाँ पर यदि आप रहे हैं तो आपको पता चलेगा समुद्र होता कैसे है। बहुत दिनों तक जब मैं बचपन में बढ़ रहा था, बहुत इच्छा थी कि मुझे भी एक बार समुद्र को देखना है, क्योंकि मैंने केवल टीवी में या फिर ऐसे ही लोगों से सुना है बस, लेकिन मैं कभी जाकर समुद्र को असलियत मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन जब मुझे मौका मिला कि मैं दक्षिण भारत जाऊं और वहां जाकर मैं इन समुद्री इलाकों में घूमूं और वहां देखूं लोगों का जीवन कैसा होता है, और विशेष करके उस समुद्र को देखने की जो इच्छा थी वो मेरी पूरी हुई। और जब मैंने वहां पर जाकर देखा तो मैंने क्या देखा, दूर दूर तक केवल पानी ही पानी है। और विशेष करके मैंने उन लहरों को देखा, क्योंकि वो मेरा पहली बार था जब मैं वहाँ पर गया। लहरें इतनी भयंकर, इतनी डरावनी सी लगती है, ऐसा लगता है कि वो बस मुझे डुबाने के लिए ही वहाँ से बड़े जोरों शोरों से आ रही है। जब हम जाकर बीच में खड़े होते हैं आपको दिखता है लहरें बहुत ही देखने में डरावनी सी लगती हैं, बहुत ही घबराहट आपके अंदर पैदा कर देती हैं, बहुत ही प्रचंड सी लगती हैं कई बार। अब इससे मुझे कई बार शौक होता है, सोच के देखिए, नॉर्मल सी या फिर सिंपल सी साधारण सी जो ये लहरें हैं इतनी भयानक लगती है, इनकी आवाज़ इतनी गर्जन से भरी हुई होती है। तो सोच के देखिए सुनामी के समय में जो लहरें उठी थी वो कितनी प्रचंड थी, और लोगों को उस समय एहसास भी नहीं था कि वो सुनामी था। जब वो लहरें उठी तो बहुत ही प्रचंड तरीके से, बहुत ही भयंकर, डरावनी, ऐसा लग रहा था कि क्रोध से भरी हुई ये लहरें हैं जो उस समुद्र में उठ रही हैं। और वो क्या करने के लिए उठ रही हैं? वो ये सोच रही हैं कि मैं कैसे जाऊं और वो जो उस तट के उस पार हैं वो लोग, उनको मैं कैसे निकल जाऊं। ऐसा प्रतीत होता है जब हम इन लहरों को देखते हैं, बहुत ही प्रचंड होते हैं। इसी बात को ध्यान में रख के यहाँ पर यहूदा कुछ इन झूठे शिक्षकों और प्रचारकों के बारे में समझाने की वो कोशिश करते हैं कि वे कैसे हैं। वे उस समुद्र के प्रचंड हिलकोरे के जैसे हैं, मतलब बहुत ही प्रचंड हैं, बहुत ही डरावने हैं, और जिनसे हमको घबराहट होती है, जिनसे हमको डर लगता है, वो हमको खा जाने के लिए आती है। और विशेष करके जो बात यहाँ पर यहूदा समझाने की कोशिश कर रहा है वो ये है कि ये बहुत ही क्रोध से भरी हुई होती हैं। सच बोल रहा हूँ मैं आपको, यही बात है जो यहूदा यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो प्रचंड लहरें जो है बहुत ही क्रोधित सा प्रतीत होती हैं, वैसे ही ये जो झूठे शिक्षक, प्रचारक, भविष्यवक्ता और मसीही ऐसे ही क्रोधित स्वभाव में अपने जीवन को जीते हैं। इनके क्रोध से साधारण लोग तो भस्मी हो जाएं, इतना क्रोध वे अपने अंदर लेकर चलते हैं, इतना गुस्सा वो अपने अंदर लेकर चलते हैं, इतना
वायलेंस या फिर इतनी हिंसा की भावना वो अपने अंदर लेकर चलते हैं, इतना बदले की भावना वे अपने अंदर लेकर चलते हैं, इतने कड़वाहट की भावना वे अपने अंदर लेकर चलते हैं। और इनके इन गुणों से शिकार कौन होते हैं? बेचारे विश्वासी, जो उनके शिकार बन जाते हैं। और याद रखिएगा, सुनामी जब आया, एक घर दो घर नहीं, कई घरों को उसने तबाह कर दिया। तो यहाँ पर जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, ये झूठे जो शिक्षक और प्रचारक हैं, वे केवल एक या दो या तीन लोगों को प्रभावित नहीं करेंगे अपने जीवन से, उनके जीवन से कई परिवार, कई विश्वासी और कई कलीसियाएं नाश होने के कागार में पहुंच जाती है इनके ऐसे गुणों के प्रभाव से। क्रोध से भरी हुई ये लहरें हैं, प्रचंड लहरें हैं, जो केवल विनाश करती है, इससे कोई जीवन हमको प्राप्त नहीं होता। तो यहूदा यहाँ पर क्या समझाना चाहते हैं? वो ये समझाना चाहते हैं कि ये झूठे शिक्षक और प्रचारक भी कुछ ऐसे ही हैं। ये उन प्रचंड हिलकोरों के समान है जो समुद्र में उठती हैं, इस उद्देश्य से उठती हैं कि वो कैसे लोगों को निगल जाए, कैसे वो लोगों को खत्म कर दे, कैसे उनको बर्बाद कर दे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। समझने में आपको क्या कहना चाहता हूं? तो यहां पर उसने ये उदाहरण क्यों दिया? उनके इस स्वभाव को बताने के लिए कि ये जो झूठे मसीही हैं, वे क्रोध के मारे हुए हैं, क्रोध से हारे हुए हैं। गुस्सा हमेशा इनके नाक में रहता है, हमेशा ये क्रोधित अवस्था में रहते हैं, हमेशा वे बदले की भावना में रहते हैं। कभी भी इनके जीवन में आप खुशी नहीं देखेंगे आप। और गुस्सा भी किस बात का? कई बार लोगों को गुस्सा इसलिए आता है, और विशेष करके इन सेवकों को, जहां तक मैं समझता हूं, उनको गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि उनकी इच्छा के अनुसार चीजें नहीं होती। जब एक व्यक्ति के इच्छा के अनुसार चीजें नहीं होती तो क्या आता है? गुस्सा, क्रोध। और जब उनको जो चाहिए वो चीज उनको नहीं मिलती, फिर गुस्सा आता है। इसका मतलब पूरा उनके स्वार्थ या उन पर निर्भर करता है ये गुस्सा। जब एक व्यक्ति की इच्छा पूरी नहीं होती, जब वो जो चाहता है वो पूरा नहीं होता, उनको गुस्सा आता है, क्रोध आता है। तो यहाँ पर जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो मुझे भी कई हद तक ऐसा लगता है कि उस समय में भी कुछ रखवाले रहे होंगे जो चाहते थे कि उन कलीसियाओं में उनकी चले, उनकी इच्छाएं पूरी हों, विशेष करके उनके स्वार्थ से भरी हुई इच्छाएं। और जब स्वार्थ से भरी हुई इच्छाएं उनकी पूरी नहीं हुई होगी तो उनका रूप वही समुद्र के प्रचंड हिलकोरे के समान प्रकट हुआ होगा। और यहूदा ने शायद देखा भी हो, और यहूदा ने देखने के बाद ये सोचा होगा कि ये गुण प्रभु यीशु मसीह का गुण नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के गुण में और इन झूठे मसीहों के गुण में बहुत फर्क है। यदि आप इन गुणों को यीशु मसीह के गुणों के साथ में यदि आप तुलना करके देखें तो आपको पता चलेगा यीशु मसीह का जो स्वभाव था, क्रोध से भरा हुआ, बदले की भावना से भरा हुआ, प्रचंड तरीके से दिखने वाला रूप नहीं था। यीशु मसीह का जो स्वभाव था, शांत स्वभाव था। और वो शांति क्यों थी? क्योंकि उन्होंने कभी अपनी इच्छा पूरी ही नहीं की। वो कभी चाहते ही नहीं थे कि उनकी इच्छा पूरी हो। वो हमेशा चाहते थे कि पिता की इच्छा पूरी हो। और जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं उनमें शांति होती है, लेकिन जो खुद की इच्छा पूरी करना चाहते हैं उनमें ही आपको क्रोध देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब जितने भी विश्वासी हो या सेवक हो जो क्रोध से भरे हुए होते हैं, वे कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनकी इच्छाएं पूरी हो, क्योंकि प्रभु की इच्छा पूरी करने वाला, मैं नहीं समझता, क्रोध का मारा हुआ होता है। वो तो प्रभु को अपना जीवन दे देता है, प्रभु है उसका मालिक, वो चलाता है, वो क्रोध से हारने वाला व्यक्ति नहीं है। तो इन सेवकों को देखकर, इन रखवालों को देखकर आपको क्या लगता है? क्या आपको ये नहीं लगता कि वे इस क्रोध से हारे हुए और मारे हुए लोग हैं? कई विश्वासी आज भी ऐसी अवस्था में जी रहे हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऐसे ही रखवालों से प्रभावित हैं। और यहाँ पर विशेष करके रखवालों की बात चल रही है, विशेष करके रखवालों की बात चल रही है। और रखवालों के बारे में बता रहा है कि ऐसे रखवाले उस समय थे जो क्रोध पर काबू नहीं रख सकते थे,
वे क्रोध के मारे हुए थे, क्रोध से वे लोग हार चुके थे। अब आप बताइए, क्या मसीही सेवकों को ऐसा होना चाहिए? और वो क्रोध से हारे क्यों होंगे? उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होने की वजह से। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जिसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, जो अपनी मर्जी करना चाहता है, उसकी मर्जी नहीं पूरी होती, वे क्रोध से भर जाते हैं। लेकिन जो प्रभु की इच्छा के अनुसार जीते हैं, उनको क्रोध करके क्या फ़ायदा? वो क्रोध क्यों करेंगे? क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि उनकी इच्छा पूरी हो। वो चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, उसके समय से हो। इसीलिए हम देखते हैं यीशु मसीह के जीवन में शांति थी। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहन, यदि आप प्रभु में जीवित हैं तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। यदि आप यीशु मसीह के साथ संगति में, उसके प्रेम में बने हुए हैं, तो आप में ऐसे क्रोध की आत्मा नहीं होगी, वरन आप में शांति की आत्मा होगी, जैसे यीशु मसीह में थी। और यदि आप में क्रोध है, यदि आप गुस्से के मारे हुए हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो, कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि आपकी चले। और कलीसिया में तो बिल्कुल भी नहीं। याद रखिएगा, कलीसिया में कभी भी ना मेरी ना किसी विश्वासी की चलती है। यहाँ पर केवल प्रभु यीशु मसीह की चलेगी। क्यों? क्योंकि कलीसिया प्रभु की है, प्रभु है इस कलीसिया का मालिक, तो उसकी चलनी चाहिए। और जिस कलीसिया में यीशु मसीह की नहीं चलती, मैं आपसे सच कहता हूँ, वो कलीसिया बर्बाद हो गई। वो कलीसिया बर्बाद हो गई, शैतान ने उसको बर्बाद कर दिया। इसलिए एक रखवाले की जिम्मेदारी यही होती है कि वो हमेशा ध्यान रखे कि उस कलीसिया में केवल परमेश्वर की चलने दे, ना ही अपनी बुद्धि, अपनी समझ और ज्ञान को उस कलीसिया में इस्तेमाल करे, और ना ही किसी व्यक्ति की वहाँ पर चलने दे। इसलिए ये अनुशासन हमें चर्च में रखना चाहिए। लेकिन दुख की बात है, कई चर्चेस में यह अनुशासन नहीं चलता। कई चर्चेस में रखवाले ही मालिक बन बैठते हैं, और जब वे मालिक बन बैठते हैं, वे अपनी मनमानी करते हैं। और जब वो मनमानी करते हैं तो क्या हो जाता है? चर्च जो है क्या हो जाता है? लुट जाता है। क्योंकि जब इस एक कलीसिया का जो मालिक प्रभु यीशु मसीह नहीं है, उस चर्च को क्या हो सकता है? उस चर्च का क्या होगा? क्या उम्मीद करते हैं उस चर्च से? पहली बात तो चर्च ही नहीं है, क्योंकि चर्च की जो पहचान है वो यीशु मसीह से है। और जो यीशु मसीह में नहीं है, वो चर्च काहे का? चर्च का मतलब ही है यीशु मसीह का अंग, यीशु मसीह की दुल्हन, यीशु मसीह की देह है। यदि वो चर्च यीशु मसीह के साथ जुड़ी ही नहीं है, उस देह का मालिक यदि यीशु मसीह ही नहीं है, तो चर्च किस बात का? इसलिए मैंने देखा है कई बार चर्चेस में कई निराश आत्माएं भी रहती हैं, कई परेशान आत्माएं रहती हैं। वे चर्च में आकर बड़ी ही निराशा से वहाँ बैठ जाती हैं, और उनको दुख इस बात का नहीं होता कि कई आत्माएं नाश हो रही। उनको दुख इस बात का होता है कि वो जो चाहते थे वो पूरा नहीं हो रहा, उनके परिवार में जो जैसा वो चाहते थे वैसा नहीं हो रहा, उनकी स्वार्थी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। स्वार्थी इच्छा मतलब सांसारिक इच्छाएं वो पूरी नहीं हो रही। और जब सांसारिक इच्छाएं, स्वार्थी इच्छाएं पूरी नहीं होती, वे निराश आत्माएं आके चर्च में बैठ जाती हैं और रोते रहती हैं। और कई बार पास्टरों को लगता है पवित्र आत्मा ने इनको छुआ होगा, इसलिए वे लोग रो रहे हैं। पवित्र आत्मा जिनको छूता है और पवित्र आत्मा छूने के बाद जो रोते हैं, वो अपने लिए नहीं रोते मेरे प्यारे भाई और बहन। याद रखिएगा, हर एक चर्च में विश्वासियों से निकलने वाले आंसू पवित्र आत्मा की ओर से नहीं होते हैं। बहुत सारे आंसू उनके स्वार्थ और उनकी पीड़ा की वजह से भी होता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, इसलिए भी कई लोग वहाँ पर होते हैं। इसलिए जब मैं प्रभु में पहले आया था, मैं चर्च में कई लोग को रोते हुए दिखता था, मैं भी बहुत भावुक हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया, जब मैं प्रभु में बढ़ने लगा तो मुझे समझ में आया कई लोग चर्च में इसलिए रोते हैं, उनको प्रभु से प्रेम है इसलिए नहीं, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना इसलिए नहीं, वो अपने अंदर की गंदगी को देखकर रोते हैं, इसलिए भी नहीं रोते हैं। वे इसलिए रोते हैं क्योंकि उनकी स्वार्थी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, उनकी सांसारिक इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, और वो जैसा वो चाहते हैं वैसा हो नहीं रहा, इसलिए वे लोग रोते रहते हैं। इसलिए रखवालों को धोखा नहीं खाना चाहिए हर एक आंसुओं से, क्योंकि कई आंसू मगरमच्छ के आंसू भी होते हैं।
इसलिए आंसुओं को भी परखना हमें बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम भावुक होकर कई बार धोखा खा सकते हैं। इसीलिए हम भावना के अनुसार चलने वाले लोग नहीं हैं, हम सत्य के अनुसार चलने वाले लोग हैं। और सत्य यानी वचन के अनुसार चलने वाले। जो कोई भी वचन के आधार पर नहीं जीवन जीता, वो कितना भी भावुक हो जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है। इसलिए भावना के अनुसार चलना बंद करिए मेरे प्यारे भाई और बहन, उसको अलग रखिए, वचन के अनुसार जीना सीखिए, तब आप एक मसीह जीवन जी पाएंगे। समझ में आ रहा है मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ? उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रही है। तो ये सारी बातें मैंने आपको क्यों कही? केवल इस बात को बताने के लिए कि कैसे मसीही लोग भी, कलीसिया में आने वाले लोग भी, और इनसे बढ़कर जो ये रखवाले हैं, ये लोग क्रोध की आत्मा से कैसे पीड़ित होते हैं। क्रोध के मारे हुए हैं ये लोग। क्रोध के मारे हुए का मतलब क्रोध से हार चुके हैं। इतना सुनने के बाद क्या आपके मन में ये प्रश्न नहीं उठता, क्या मसीह लोग भी क्रोध से हार सकते हैं? क्योंकि हम जब यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, यीशु मसीह कभी क्रोध से हारा हुआ इंसान नहीं था, क्रोध का मारा हुआ इंसान नहीं था। उसके दिल में हमेशा शांति थी। और जब उसने क्रोध किया भी, तो क्रोध से परमेश्वर की महिमा हुई है, ना ही दूसरों का नुकसान। इसका मतलब तब हमको वचन याद आता है, हम क्या सुनते हैं वचन में? क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। यीशु मसीह ने क्रोध तो किया, उसने कोई पाप नहीं किया। उसने क्रोध में किसी को गंदी गालियां नहीं दी, जो कि आम तौर पर क्रोध आने के बाद सबसे पहला चिन्ह दिखता है। एक व्यक्ति जब क्रोधित होता है तो सबसे पहले उसकी जुबान लड़खड़ाती है, मतलब उस जीभ से नाना प्रकार की गंदी गालियां निकलती है, जिससे कि सुनने वालों को नुकसान होता है। और वो व्यक्ति अपने आप को गंदा तो करता ही है, लेकिन जिस पर वो गालियां वो फेंक रहा है, उनका क्या हाल होता है। एक एक गालियां कई बार बम जैसे उस व्यक्ति के ऊपर गिरते हैं। जैसे ही वो गिरता है, नाश, विस्फोट आप उसके जीवन में देख सकते हैं। क्रोध की आत्मा बहुत ही भयंकर आत्मा है मेरे प्यारे भाई और बहन। यदि आप क्रोध के मारे हुए हैं, क्रोध से हारे हुए इंसान हैं, तो याद रखिएगा, ये क्रोध आपको गड्ढे में ले जा सकता है। और क्रोध से भरी हुई आत्मा, यदि क्रोध से भरे हुए यदि आप हैं, तो उसके बाद जो आपके मुंह से निकलेगा वो फिर गंदी गालियां ही होंगी, दूसरों का नुकसान करने वाली। और यीशु मसीह ने कहा, जो क्रोध करता है वो दंड के योग्य है। आपको क्या लगता है, क्रोध करने वाला स्वर्ग में जाएगा? क्रोध करने वाला क्रोध से हार चुका है, और ऐसा व्यक्ति कभी भी स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं करता। इसीलिए ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि यदि क्रोध की आत्मा से यदि आप भरे हुए हैं, तो आज ही प्रभु से दुआ करिए, आपको इससे छुटकारा चाहिए। और मैं बार बार आपको ये बात चिता रहा हूं कि छुटकारे के लिए दुआ करिए। आपको ऐसी चीज़ों से भी छुटकारा पाना है, क्योंकि ये क्रोध आम बात है। हर एक इंसान में क्रोध है, आपके अंदर भी क्रोध है, मेरे अंदर भी क्रोध है। लेकिन ये क्रोध क्या हमको चलाता है, ये इंपॉर्टेंट है कि हम इस क्रोध पर राज करते हैं। दुख की बात है, कई विश्वासी इस क्रोध के मारे हुए होते हैं। वे अपने घरों में, कलीसियाओं में, जहां पर वो काम करते हैं, वहां पर उनके जुबान को आप देखिए, उनके जीभ से निकलने वाली बातों को देखिए। गंदी गंदी बातें करना और गालियां देना, ये सब कुछ उनके मुंह से निकलता है। और वो फिर भी कहते हैं हम कौन हैं? मसीह लोग हैं। एक बात बताइए, मसीह होने के बाद क्या हम गालियां दे सकते हैं? आपको नहीं लगता कि जो व्यक्ति अपने आप को मसीह कहकर गालियां देता हो, गुस्से से भड़क जाता हो, हिंसा की भावना रखता हो, बदले की भावना रखता हो, लड़ाई झगड़े की भावना रखता हो, वो किस मुंह से कहेगा कि मैं मसीही हूं? वो कह ही नहीं सकता, वो मसीह नहीं है। मसीही कौन है? यीशु मसीह को देखिए, हमारा वही है मेजरिंग लाइन। उसी को देखकर हम जीते हैं। यीशु मसीह के अनुसार जो कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहन, वो मसीही नहीं है, वो गलत है। हम अपने आप को
यीशु मसीह के जीवन उसके स्वभाव से तौलते हैं और हम अपने आप को जांचते परखते हैं। ये देखते हैं कि क्या मेरा स्वभाव यीशु मसीह से मैच खाता है या नहीं। यदि नहीं खाता तो वो आपकी बुराई है, उससे आपको छुटकारे की ज़रूरत है। इसलिए हमेशा अपने आप को यीशु मसीह के सामने रख कर अपने आप को उनसे परख कर देखिए, तब आपको पता चलेगा आप कितने सही हैं, कितने गलत हैं। ये मैंने अपने जीवन में सबसे मुख्य बात सीखी। मैं सही हूँ या गलत, अब मैं ये नहीं जानना चाहता या लोगों से नहीं जानना चाहता कि मैं कौन हूँ। मैं अपने आप को यीशु मसीह के अस्तित्व, उसके स्वभाव के आधार पर परखता हूँ और देखता हूँ कि मैं कितना सही हूँ और कितना गलत। और जब मुझे पता चलती कुछ ऐसी बातें जो यीशु मसीह के जैसे नहीं हैं, तो मैं सीधे सीधे अपने आप को दीन और नम्र करके प्रभु से अनुग्रह प्राप्त करता हूँ और उन चीज़ों को अपने जीवन से निकालने की प्रार्थना करता हूँ जो यीशु मसीह के जैसे नहीं। और यही बात मैं आपको भी कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहन, आपको भी ऐसा ही होना है। आप परखिए अपने आप को। यदि कोई चीज़ आपके अंदर है जो प्रभु यीशु मसीह के जैसे नहीं है, उसको निकालिए। वो गंध है, वो गलत है। और उन चीज़ों को रख कर आप कैसे सोच सकते हैं कि आप मसीही हैं। और उनमें से सबसे बड़ी बात जो आज मैं आपको बता रहा हूं वो है क्रोध की भावना। क्रोध की भावना यीशु मसीह की आत्मा से बिल्कुल मैच नहीं खाती। क्रोध मनुष्य के अंदर एक भावना है, हम सबको पता है। क्रोध मेरे अंदर भी है, सबको पता है। लेकिन क्रोध कहीं हमारा मालिक तो नहीं है। क्रोध के चलाए तो हम नहीं चल रहे हैं। क्रोध से हम कहीं हार तो नहीं चुके हैं। क्रोध के मारे हुए तो नहीं है। जबकि खुशखबरी हमको ये कहता है, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद हम क्रोध पर शासन करते हैं, मतलब हम क्रोध पर राज करते हैं। क्रोध हम पर राज नहीं कर सकता। यही तो खुशखबरी है। यदि आपने खुशखबरी नहीं सुनी है तो मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद ऐसी हर एक चीज से आप जय पाएंगे। यदि आप नहीं जय पाए हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप मसीह जीवन जी रहे हैं। और बड़ी ही दुख की बात है, कई विश्वासी आज हारे हुए अवस्था में आपको दिखेंगे कलीसियाओं में आते हुए। कितनी बुरी परिस्थिति में हम लोग जी रहे हैं मेरे प्यारे भाई और बहन। इस समय में कई लोग हैं जो हारी हुई जिंदगी जी रहे हैं। हारी हुई मतलब क्रोध से हारे हुए, लालच से हारे हुए, व्यभिचार से हारे हुए, गंदे विचारों से हारे हुए। और फिर भी वो बड़ी शान से अपने आप को बाहरी तौर से सुंदर बनाकर वे लोग कहते हैं कि हम मसीह लोग हैं। कैसे आप कह सकते हैं ये बात? आपको शर्म क्यों नहीं आता ऐसा कहते हुए? आप क्यों उन चीजों के लिए दुआ नहीं करते जो आपको पता है कि वो गलत है, ताकि परमेश्वर आपको छुटकारा दे? क्यों आप उन चीजों को इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, ये सोचकर कि वो जरूरत नहीं है? और आप कैसे उम्मीद करते हैं कि ये सब चीजों के साथ आपको लगता है कि आप एक दिन स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे? आपको नहीं पता क्रोध करने वाले स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे? क्या आप नहीं जानते व्यभिचार करने वाला कभी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा? कई लोग व्यभिचार की आत्मा में आज गंदी गंदी चीजों को देखना, सुनना और गंदी बातें करना उनके स्वभाव में है, और उनको लगता है कि वे मसीही हैं और स्वर्ग जाएंगे। क्या लगता है आपको? स्वर्ग में व्यभिचारी जाने वाले हैं? आपको नहीं पता व्यभिचारी दंड पाएंगे परमेश्वर से? और जवान भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आजकल ये जो अश्लील मूवीज या जो फिल्म्स हैं या गंदी चीजें जो टीवी में, इंटरनेट में देखने और दिखाने के लिए दिखाई जाती हैं, इन चीजों के यदि आप आदी हो चुके हैं तो मैं आपसे कह सकता हूं आप बड़ी भयंकर दशा में हैं। आप बड़ी भयंकर दशा में हैं। और यदि आप फिर भी आप ऐसा कहते हैं कि आप मसीह हैं, आप धोखा खा रहे हैं। कई लोगों को झूठी बातें बताकर लोगों को ये बताया नहीं जाता। कई पास्टर्स या फिर कई रखवालों को मैंने देखा है, कभी भी इन चीज़ों के बारे में नहीं बताते हैं, जबकि उनको बताना चाहिए कि ये सब चीज़ें उन एक व्यक्ति को नरक में ले जा सकती हैं। पास्टर्स और रखवाले क्यों नहीं बता पाते? शायद वो भी ऐसे ही करते हों। अश्लील मूवीज या फिल्मों के आदी यदि आप हो चुके हैं तो मैं आपसे कह रहा हूं, आप पाप के गुलाम बन रहे हैं। और पाप से हारा हुआ व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करता, वो व्यभिचार है। और कई लोग के पास बड़ा अच्छा एक्सक्यूज भी होता है, हम तो अनुग्रह से बचाए गए। किस बात के अनुग्रह की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई? अनुग्रह का मतलब क्या है? यीशु मसीह के अनुग्रह को प्राप्त करने के बाद क्या आप पाप करते रहेंगे? आपको ऐसा लगता है ये है अनुग्रह?
प्रभु तो क्षमा कर देगा। कई लोग बोलते हैं प्रभु तो क्षमा कर देगा, कोई बात नहीं। तो क्या पाप पे पाप करते जाएं? आपको सच पता नहीं कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद सच में अनुग्रह मिलता है, और अनुग्रह मिलने के बाद फिर व्यक्ति कभी पाप ही नहीं करता, कर ही नहीं सकता। वो कभी भी शौक से कभी पाप नहीं करता। लेकिन मैंने कई विश्वासियों को देखा है कि वे क्या करते हैं पता है? बड़े मजे से इन अश्लील वीडियो को देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ। ऐसे बकवास वेब सीरीज जो आजकल आता है, उन चीजों को देखते हैं। आप उनके फोन चेक करके देखिए, आपको पता चलेगा। और ऐसा करते हुए वे क्यों नहीं सोचते कि प्रभु ये गंदी चीज है, मुझे इससे छुटकारा चाहिए। आजकल विशेष करके जो सोशल मीडिया और जो भी फोन से संबंधित जो कुछ भी हमारे पास हमको परोसा जाता है, याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई और बहन, यदि आप जागरूक नहीं हैं, सतर्क नहीं हैं इन चीज़ों के प्रति, तो आप इनमें फंस जाएंगे, अपने विश्वास को खो बैठेंगे। और ऐसे व्यभिचार की आत्मा से यदि आप भर चुके हैं, और यदि आप फिर भी आपको लगता है कि आप अनुग्रह से बचाए गए हैं, कैसे अनुग्रह की बात कर रहे हैं? किस अनुग्रह की बात कर रहे हैं? हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह सत्य और अनुग्रह से भरा हुआ व्यक्ति था, इसलिए वो कभी पाप नहीं किया। इसी अनुग्रह की बात कर रहे हैं आप, या कुछ झूठे अनुग्रह की बात कर रहे हैं? और झूठा अनुग्रह क्या कहता है? तुम प्रभु में बचाए गए अनुग्रह के द्वारा, अब कोई बात नहीं, तुमसे जितने पाप होते होने दो। और ये झूठे सुसमाचार की वजह से ही आज कितने लोगों का जीवन बर्बाद हो जा रहा है। पाप में वे लोग गिरते चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है प्रभु क्षमा कर देगा। ये तो फायदा उठाने वाली बात हुई। मैंने भी कई बार ऐसे रखवालों को देखा, ऐसे शिक्षा देते हुए कि हम तो अनुग्रह से बचाए गए हैं, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, वे विचार होता है, कई बार मैं देख लेता हूं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, प्रभु क्षमा कर देगा। ये लापरवाही है, ये गंदगी है। और यदि आप इसी विचारों से या ऐसे विचारों से जी रहे हैं मेरे प्यारे भाई और बहन, आप बड़ी भयंकर परिस्थिति में जी रहे हैं। आपको कोई बोले ना बोले, आप कहीं सुने ना सुने, यदि किसी प्रचारक ने आपको बताया नहीं है, किसी शिक्षक ने आपको बताया नहीं है कि ये पाप है, तो सुन लो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये पाप है। गंदे वीडियोस देखना, गंदी बातें सुनना, गंदे गाने सुनना, फिल्मी गाने सुनना, ये सब कुछ अपने दिमाग में रखना, ये सब कुछ पाप है। जिसके कान हो वो सुन ले। और यदि आपके प्रचारक आपको कहने अनुग्रह से बचाए गए हो, वे भी आपको धोखा दे रहे हैं, सुन लो, वे भी आपको धोखा दे रहे हैं। और ये जो अनुग्रह के नाम पे जो प्रचार करने वाले लोग हैं, सावधान, सच्चे अनुग्रह को प्राप्त करने के बाद फिर व्यक्ति कभी पाप नहीं करता। और ऐसा यदि कोई आपको प्रचार नहीं करता, झूठे हैं वे लोग, मत सुनिए आप उनकी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी पाप को प्रमोट या प्रोत्साहित नहीं करता। अनुग्रह को प्राप्त करने के बाद कोई पाप नहीं करता, क्योंकि अनुग्रह एक ताकत है। अनुग्रह को प्राप्त करने के बाद एक ताकत मिलती है, और उस अनुग्रह से ही, परमेश्वर के अनुग्रह से ही आप पाप पर जयवंत होते हो। और यदि आप क्रोध से भरी हुई आत्मा में जी रहे हो, हारी हुई जिंदगी जी रहे हो, आप परेशान हो, इसका मतलब आप हार चुके हो, आप में अनुग्रह नहीं है। अनुग्रह प्राप्त करिए आप। अनुग्रह प्राप्त करने के बाद तब आप इस क्रोध से आप जय प्राप्त कर पाओगे। और अनुग्रह क्यों नहीं मिलता कई लोगों को? पता क्यों नहीं मिलता? मैंने पहले भी आपको कहा है, कई लोग परमेश्वर से अनुग्रह आज के समय में प्राप्त नहीं कर पाते, अपने पापी जिंदगी को जीते रहते हैं, उसी गंदगी में पड़े हुए हैं। क्यों? उनको अनुग्रह प्राप्त नहीं होता। और क्यों नहीं प्राप्त होता? क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर अनुग्रह किसको देते हैं? दीन और नम्र को, घमंडियों को कभी नहीं देते। घमंडी वे जो ये मानने के लिए तैयार नहीं होते कि ये गलत है। बताइए आप कितने ईमानदार है अपने प्रति। जब परमेश्वर का आत्मा आपको बताता है कि तुम में ये गलत है, ये पाप है, कितना जल्दी स्वीकार करते हैं आप। कई ढीठ लोग होते हैं कलीसियाओं में जो स्वीकार नहीं करते हैं, एक्सक्यूज देते हैं, नहीं 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 प्रभु ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। किसको एक्सक्यूज दे रहे हैं आप? परमेश्वर को। इसका मतलब परमेश्वर पागल है? परमेश्वर पागल है? क्या कह रहे हैं आप?
क्या एक्सक्यूज देते हैं आप? जब परमेश्वर की आत्मा ने आपको बता दिया ये गलत है तो गलत है, उसके बाद आप क्या कहना चाहते हैं? क्या जस्टिफाई कर रहे हैं आप? जस्टिफाई करने की कोई जरूरत नहीं। स्वीकार करिए कि ये सारी चीजें गलत हैं, और स्वीकार जब आप करेंगे वो दीनता और नम्रता के लक्षण है। कई बार दीन और नम्र लोगों को ऐसे ही आप पहचान सकते हैं, वे अपनी गलती को मानने में जरा भी देरी नहीं करते, झट से अपनी गलती मानते हैं, प्रभु के सामने दीन और नम्र हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर उनसे खुश हो जाता है और उनको अनुग्रह प्राप्त होता है। वे लोग अनुग्रह प्राप्त करते हैं और उस गंदगी से वे लोग छुटकारा प्राप्त करते हैं। इससे एक बात समझ में आता है, आज कलीसिया में बहुत सारे लोग जो ऐसी पापी अवस्था में, हारी हुई अवस्था में, ऐसी मारी हुई अवस्था में जी रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है ये उस कलीसिया के घमंडी लोग हैं, जो बाहर से भले सिर झुका के चलते हो लेकिन अंदर, इनके अंदर इतना घमंड कूट कूट कर भरा हुआ है। इसलिए परमेश्वर जो कि दिल को जांचता है वो उनको अनुग्रह नहीं दे पा रहा, जबकि परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। परमेश्वर सबको अनुग्रह देना चाहते हैं, लेकिन क्या अनुग्रह पाने के योग्य हैं हम? उसके लिए दीन होना पड़ेगा। आप मानिए तो सही कि यह गलत है, तभी तो परमेश्वर आपकी मदद करेगा। यीशु मसीह के समय में भी कई लोग थे जिनको हम फरीसी और सदुकी कहते हैं। वे कौन थे? क्या यीशु मसीह उनको अनुग्रह देने नहीं आया था? देने ही आया था, लेकिन क्या वे प्राप्त कर पाए? नहीं। क्यों? घमंड। मानने के लिए वे तैयार ही नहीं थे कि वे गलत है, और इसलिए परमेश्वर भी उनको कुछ नहीं कर पाया, उनकी मदद नहीं कर पाया। ऐसी अवस्था यदि आपके साथ हो रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन, किस बात का वेट कर रहे हैं आप? आज ही मन फिराइए, प्रभु के पास आइए, अनुग्रह प्राप्त कीजिए, अपनी गलती को मानना सीखिए। जस्टिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे सामने जस्टिफाई करके मुझे धोखा दे देंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है बताइए? न्याय तो परमेश्वर करने वाला है, न्याय तो परमेश्वर करेगा। मैं कहां करूंगा? मैं थोड़ी करूंगा आपको न्याय। तो आप उससे डरिए, मुझे इंप्रेस करके क्या फायदा? इसलिए ऐसी घटिया जिंदगी आप मत जिए। यदि आप हारी हुई जिंदगी जी रहे हैं तो याद रखिएगा, ये घटिया जिंदगी है, ये मसीह जीवन नहीं है। मसीह जीवन विजयी जीवन है। यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद एक व्यक्ति विजयी जीवन जीता है, वो हारी हुई जिंदगी नहीं जीता। और ये सारी बातें जो आज हम लोग कर रहे हैं, ये बातें हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम हारी हुई जिंदगी ना जिए। विशेष करके इस वचन के अनुसार क्रोध की आत्मा से हम हारे ना, क्रोध पर हमको जय पाना है। ठीक है, तो यहां पर 13 पद में क्या कहता है यहूदा? वो ये कह रहा है कि ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं। प्रचंड हिलकोरे मतलब क्रोध से भरी हुई आत्मा से वे लोग अपना जीवन जीते हैं। और ये तो सेवकों की बात वो कर रहा था, लेकिन क्या विश्वासियों में ये बातें नहीं होती? विश्वासियों में भी होती है। क्रोध की आत्मा बहुत ही भयंकर आत्मा है, इसलिए क्रोध यदि आता भी है तो उसे अपने नियंत्रण में करना सीखिए। पवित्र आत्मा का एक फल है संयम की आत्मा, सेल्फ कंट्रोल, नियंत्रण करने की आत्मा। परमेश्वर ने क्यों दिया है वो? ताकि हम इन भावनाओं को हम नियंत्रण में रखें, परमेश्वर की महिमा के लिए इनका इस्तेमाल करें। और यीशु मसीह ने भी यही किया, उन सारी भावनाओं को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किया। वो उन भावनाओं में बह नहीं गया। और यही खुशखबरी नए नियम में हमारे लिए है कि हम इन भावनाओं के अनुसार नहीं जीते हैं। और याद रखिएगा, जिस समय में हम जी रहे मेरे प्यारे भाई और बहन, ये भावनाओं के अनुसार जीने वाला समय है। क्या कह रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है? आज के समय की जो विचारधारा है, ये विचारधारा भावनाओं पर आधारित है। मतलब वे भावनाओं को ही अपने जीवन का अगुवा समझते हैं। उन भावनाओं के अनुसार वे लोग अपने जीवन को जीते हैं। वे भावनाएं ही उनके लिए प्रभु हैं, वे भावनाएं ही उनके लिए परमेश्वर हैं। जैसा उनकी भावना उनको चलाती है, वे वैसा ही चलते हैं। यदि उनकी भावना अच्छी लगी उनको, उनके अनुसार वो सही है। उनको जो अच्छा लगता है वो सही है, जो उनको बुरा लगता है वो गलत है। ये कोई जिंदगी है? ये जानवरों से भी बदतर जिंदगी है।
जानवर ऐसे जीते हैं अपनी भावनाओं के अनुसार। उनके अंदर सोचने समझने की शायद ताकत थोड़ी होती है। वे थोड़ी परमेश्वर के वचन का वेट करते हैं। उनके पास कोई स्टैंडर्ड होता है? कुछ नहीं होता। फिर वे कैसे जीते हैं? अपने इन्हीं भावनाओं के दम पे, इन्हीं भावनाओं के अनुसार वे लोग जीते हैं। और आजकल के लोग, विशेष करके संसारिक लोगों की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे ही वे लोग जी रहे हैं और हम उन्हीं के साथ में उठते बैठते हैं, उनके साथ में हम जीते हैं। तो सोच के देखिए, जब उनके साथ में हम रहते हैं तो क्या ये भावना हमको प्रभावित नहीं कर सकती? अवश्य कर सकती है। तो यदि आप सावधान नहीं हैं तो आपको नहीं लगता कि आप भी इससे धोखा खा सकते हैं? अवश्य खा सकते हैं। इसलिए याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई और बहन, इन अविश्वासियों का अनुसरण नहीं करिए। ये हमारे जीवन के मालिक नहीं है। इनके अनुसार हमें नहीं जीना है। ये जैसे जी रहे, हमको क्या करना है इन लोगों से? हम तो वचन के अनुसार जीने वाले लोग हैं, भावनाओं के अनुसार नहीं। कई बार मेरी भावना अच्छी हो सकती है, कई बार बेकार हो सकती है। इनके अनुसार मुझे क्यों चलना है? जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपको बेकार लगता हो, क्या इसके आधार पर आप अपना मसीह जीवन जी रहे हैं? क्या इसको बोलते हैं मसीह जीवन? नहीं। यदि आपका जीवन प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है, तब आपको दुखित होना चाहिए कि आप मसीह जीवन नहीं जी रहे। इसलिए संसार को फॉलो ना करें, संसार का अनुसरण ना करें। संसार अपनी भावनाओं में जीते हुए गड्ढे में चला जाएगा। आपको उनसे क्या काम? आपको उससे कोई काम ही नहीं। इसलिए सावधान रहिए। आज जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं या सिखा रहा हूं वो यही है कि हमें क्रोध की आत्मा से थोड़ा सावधान होने की जरूरत है। भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं। क्रोध हमारे सबके अंदर है, लेकिन हमें इसे अपना गुलाम बनाना है। इसके अनुसार हमें चलने की जरूरत नहीं। और कई बार ये बातें दुखित करती हैं कि विश्वासी, चर्च में आने वाले विश्वासी भी कई ज्यादा क्रोधित, प्रचंड झगड़ा करने में नंबर 1 और गाली गलौज में सबसे आगे होते हैं। ये बातें तो मेरे प्यारे भाई और बहन अविश्वासियों में होता है। वे लोग अपने क्रोध को काबू नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वे हारे हुए हैं। उनमें मसीह की आत्मा नहीं है। और जहां मसीह की आत्मा नहीं है वहां केवल हार ही है, वहां जीत नहीं हो सकती। और जहां प्रभु की आत्मा है वो व्यक्ति कभी हारता नहीं, वो हमेशा जीतता है। इन सारे गंदे कामों पर वो विजय प्राप्त करता है, विशेष करके क्रोध पर। ये मैंने खुद अपने जीवन में अनुभव किया कि प्रभु के अनुग्रह से ऐसे गंदे स्वभाव पर भी हम जय प्राप्त कर सकते हैं। इनको अपना गुलाम बनाकर हम रख सकते हैं ताकि सारी महिमा परमेश्वर को ही मिले। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? इसीलिए गुस्से की आत्मा से सावधान रहिए, क्रोध की आत्मा से सावधान रहिए, जो आपको प्रभावित करेगी, आप पर राज करने की कोशिश करेगी। और यदि क्रोध आपको राज करे आप पर, तो उसके बाद आपके मुंह से गालियां निकलती हैं, और गालियां देना परमेश्वर के लोगों को शोभा नहीं देती। और यहाँ पर जिस प्रकार से यहूदा उन विश्वासियों को समझा रहा है, उन झूठे शिक्षकों और प्रचारकों के बारे में, कि वे लोग प्रचंड हिलकोरे हैं, इसका मतलब वे लोग जब क्रोधित हो जाते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि वे गालियां भी देते होंगे? सोचो, उस समय ऐसे लोग रहे होंगे तो क्या आज नहीं है? आज भी कई पास्टरों को, कई रखवालों को आप देखिए, झगड़ालू एक नंबर के होते हैं। वे झगड़ा करते हैं, क्रोधित होते हैं, गालियां देते हैं। कई बार मुझे शर्म आता है कि ऐसे सेवा करने वाले भी ऐसे ऐसे कामों को करते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। और ऐसा करके वे कैसे कह सकते हैं कि वे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं? वे परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं लोग? क्या कर रहे हैं लोग? वे परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे हैं। सो मेरे प्यारे भाई और बहन, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आप क्रोध की आत्मा से पीड़ित हैं, आप क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, दुआ कीजिए, प्रभु से अनुग्रह प्राप्त कीजिए, ताकि वो आपको अनुग्रह दे और आप इस क्रोध की आत्मा से जय पाओ। और यहाँ पर जिस तरीके से यहूदा बता रहा है कि ये जो सेवक थे वे क्रोध की आत्मा से भरे हुए थे।
अब सोच के देखिए, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी, चर्च के रखवाले बनने के बाद भी वे इस क्रोध के अनुसार ही वे अपना जीवन बिता रहे थे। इसका मतलब क्या समझते हैं आप? यीशु मसीह को जानने के बाद वे हार गए। यीशु मसीह को जानने के बाद, उसकी सेवा में आने के बाद भी वे इस संसार में फंसकर वे हार गए। इन बातों से वे मारे गए। उसके बाद उनका जीवन और भी भयंकर तरीके से बर्बाद हो गया। और उसके बाद आप क्या उम्मीद करते हैं? वे तो अविश्वासी से भी बदतर जीवन जीते हैं। ऐसे लोग तो जीते हैं। और आज भी कई ऐसे विश्वासी हमारे चर्च में भी हैं जो ऐसे क्रोध की आत्मा से, झगड़े की आत्मा से वे लोग जी रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहन, यदि आप ऐसा जी रहे हैं तो सावधान हो जाइए, आप प्रभु के पास आइए। समझ में आ रहा है आपको? और इन बातों को यदि आप और अच्छे से परखना चाहते हैं कि आप में क्रोध की आत्मा है या नहीं, आप ये सब चीज़ें चर्च में नहीं परख पाएंगे। चर्च में तो हर कोई अच्छा होता है। यदि आप खुद जानना चाहते हो कि आप में ऐसी बातें हैं या नहीं हैं, आप सबसे पहले अपने परिवार में जाकर देखिए आपका व्यवहार कैसा है परिवार में। विशेष करके यदि आप शादीशुदा हैं, पति हैं, आपका व्यवहार पत्नी के साथ कैसा है? ये बहुत बड़ी बात है। कई बार पतियों को ये बात आप पतियों के जीवन में देख सकते हैं कि वे हमेशा अपने वाइफ यानी अपने पत्नी से क्रोधित रहते हैं। क्रोध उनके नाक में ही चढ़ा होता है। सारा गुस्सा वे अपनी पत्नी के ऊपर उंडेल देते हैं। वैसे ही पत्नी भी ऐसे ही करती है। उसके बाद बच्चों के साथ, मतलब ये सब कुछ परिवार में हमको देखने को मिल जाता है। बाद में कहीं जाकर हमको चर्च में जाकर देखने को मिलता है। चर्च के अंदर यानी जब हम इकट्ठे होते हैं तब ये सब चीज़ें हमको देखने को नहीं मिलती। ये सब चीज़ें कलीसिया के बाहर हमको दिखती हैं। और स्टार्टिंग कहाँ से होता है? परिवार में दिखता है, पहली बात। और दूसरी बात, जहाँ हम काम कर रहे होते हैं, जिनके साथ हम काम कर रहे होते हैं, वहाँ पर आपकी गवाही कैसी है मेरे प्यारे भाई और बहन? क्या वो आपसे कहते हैं कि आप बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं और आपको देखकर मुझे यीशु मसीह की याद आती है? या वो ऐसे कहते हैं कि आप कितने गुस्से वाले हैं? गुस्सा तो हमेशा आपके नाक पर ही चढ़ा होता है। आप गुस्सा कंट्रोल भी नहीं कर पाते। गुस्से में आप ना जाने क्या क्या बक देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। वहां पर आपकी परख होगी। कलीसिया में क्या फर्क होता है? कलीसिया में कोई परख नहीं होता। कलीसिया में पता नहीं चलता। ये बातें वहां पता चलती है। आपका जीवन अविश्वासियों के बीच में कैसा है? आपकी गवाही वहां कैसी? परिवार में आपकी गवाही कैसी? और इस बात से मैं समझता हूं हर एक व्यक्ति आज के समय में पीड़ित है। सो अब क्या करें? क्या करें इसके लिए? हमको करना कुछ नहीं है। जो भी करना है परमेश्वर को करना है, इसलिए हम उसे करने का मौका दें। यदि आप ऐसी अवस्था में पड़े हुए हैं तो याद रखिएगा, मैं आपको खुशखबरी देता हूं, प्रभु यीशु मसीह ही इसका हल है। आइए अपने आप को दीन और नम्र करके प्रभु के पास आए। प्रभु इसका समाधान करेंगे। वो अपने अनुग्रह से हमें इस क्रोध की आत्मा से हमको छुटकारा देंगे, हमको शांति की आत्मा प्रदान करेंगे। हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी इच्छा पूरी करते हुए हम शांति का अनुभव करेंगे। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहन। आगे हम पढ़ते हैं, देखिए यहाँ ऐसा लिखा है, यह समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं। और आगे क्या लिखा है पता है? जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। इसका क्या मतलब है? अपनी लज्जा का फेन उछालने का मतलब है वे अपनी बेशर्मी की हद पार कर देते हैं। अपनी बेशर्मी की हद पार कर देते हैं। अपने गुस्से में अपनी बेशर्मी की हद पार कर देते हैं। उनको शर्म नहीं आता कि मसीही होकर वे लोग क्रोध करते हैं, क्रोध में गालियां बकते हैं, बदले की भावना में जीते हैं। उनको एहसास ही नहीं होता कि ये सारी चीज़ें गलत हैं। और जब उनको एहसास ही नहीं होता कि ये गलत हैं तो ये कौन है? बेशर्म है। यदि शर्म होता तो ऐसी चीज़ें बकने के बाद, ऐसा बोलने के बाद या फिर गुस्सा होने के बाद, किसी का नुकसान करने के बाद वे क्षमा मांगते। इसका मतलब जो क्षमा नहीं मांगता वे भी बेशर्म है। इसका मतलब अपनी गलती को मानता ही नहीं।
लेकिन जो क्षमा मांगता है वो दीन और नम्र है। परमेश्वर ऐसों को पसंद करते हैं, अनुग्रह देते हैं ऐसे को। क्या कहना चाहता हूं मैं यही कहना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहन, कि जब गुस्सा आता है, गालियां हमारे मुंह से निकलता है, तो ये बेशर्मी की हद पार हो जाती है। इसी को बोलते हैं बेशर्म व्यक्ति। जबकि एक सच्चा मसीह ऐसा नहीं होता। सच्चा मसीह जब गलत करता है, चलो उसको गुस्सा आ गया, गुस्से में उसने हो सकता है कुछ अपशब्द बोल दिए, तो वो क्या करेगा उसी समय, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से प्यार करता है, परमेश्वर से वो प्यार करने वाला व्यक्ति है, उसको एहसास होता है कि उससे गलती हुई है। वो तुरंत अपने आप को दीन और नम्र करके उस व्यक्ति के पास जाएगा और क्षमा मांगता है, और उस व्यक्ति से भी क्षमा मांगेगा और परमेश्वर से भी क्षमा मांगता है, ये कह के प्रभु मुझे इससे छुटकारा चाहिए, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहता हूँ। और याद रखिएगा, गुस्से को कंट्रोल कोई मनन या फिर कोई मेडिटेशन से ये कंट्रोल नहीं होता। जो इस संसार के लोग अलग अलग पैंतरे अपनाते हैं, अलग अलग तरीके अपनाते हैं, हमको ये सारे आइडियाज़, ये तरीके, ये पैंतरे अपनाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास केवल एक ही हल है इसका, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ से हम क्रोध पर और क्रोध से संबंधित जो भी गलत या गंदी चीज़ें हैं, जैसे गालियाँ, बदले की भावना, क्षमा ना मांगने की प्रवृत्ति, इन सब पर हम जय पा सकते हैं। इनको हम अपने काबू में रख सकते हैं। कैसे? यीशु मसीह के आत्मा से, उसकी शक्ति से। मेडिटेशन वगैरह से कुछ नहीं होता। वो थोड़े समय का हल आपको लगता है, प्रतीत होता है, लेकिन ये परमानेंट कोई हल नहीं है, स्थायी कोई हल नहीं है। इसीलिए ऐसे संसार के धोखे से भी आप सावधान रहें तो आपके लिए अच्छा है। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? वे अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। इसका मतलब वे अपनी बेशर्मी की हद पार कर देते हैं। उनको एहसास नहीं होता कि वे गलत है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहन, जब आप कोई गलती करते हैं, आप गुस्से में किसी को कुछ बोल देते हैं, क्या आपको एहसास होता है कि आपने गलत किया? क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? एहसास होता है? और यदि एहसास होता है, प्रभु का धन्यवाद हो, अभी भी आप प्रभु में जीवित हैं। यदि एहसास नहीं होता, इसका मतलब आप मर चुके हैं। मर चुके हैं। मरे हुए व्यक्ति को एहसास नहीं होता, लेकिन जो प्रभु में जीवित है उसको ये सारी गंदी चीज़ें कैसे चुभती हैं, जैसे कांटे चुभती हैं वैसे चुभती हैं। और जब उसको चुभती हैं, वो जीवित प्रतीत होता है, तभी पता चलता है कि वो जीवित है। एक मुर्दे को गलत करने के बाद उसे जब एहसास नहीं होता, इसका मतलब वो मर चुका है। और ऐसे मरे हुए लोग आज के समय में बड़े दुख की बात है, आपको कलीसिया में देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे मुर्दे आपको कलीसिया में पड़े हुए होंगे, गलती पे गलती, पाप पे पाप करते रहेंगे, बार 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 करते रहेंगे। उनको कोई एहसास नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो मर चुके हैं। मृतक अवस्था, 2 बार मृत्यु उन्होंने अनुभव कर लिया। इनके साथ क्या हो सकता है? क्या होगा इनका? और याद रखिएगा, जब तक आप इस क्रोध की आत्मा, गाली देना और झगड़ा करना, ये सारी चीज़ों को जब तक आप पाप नहीं समझते हैं, घटिया चीज़ें नहीं समझते हैं, मैं नहीं समझता कि आप छुटकारा पाने के बारे में सोचेंगे भी। आप नहीं सोचेंगे। इसीलिए इन चीज़ों से वैसे घृणा करिए जैसे हम इस संसार की गंदी चीज़ों को देखकर, कूड़े कचड़े को देखकर घृणा करते हैं। यही बताना चाहता हूँ। इन चीज़ों को देखकर ऐसा आप घृणा करिए जैसे हम कूड़े और कचड़े को देखकर घृणा करते हैं। तभी आप इनसे छुटकारा प्राप्त करने के विषय में सोचेंगे। लेकिन ये जो झूठे शिक्षक और प्रचारक पता है क्या करते थे? यहाँ पर जो बात लिखी हुई है, अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। मतलब ऐसे काम करते हुए वे एहसास तो नहीं करते कि वे गलत कर रहे हैं, उल्टा वे लोग इन पर घमंड करते हैं। उनको लगता है वे लोग बहुत ही ग्रेट काम कर रहे हैं, वो बहुत ही बड़े काम कर दिए।
आपको नहीं लगता कई बार जब हम कुछ गलत काम करते हैं हमको गर्व महसूस होता है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। आपने कभी गौर किया? मैंने कई लोग को देखा है, स्पेशली संसार के लोग। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप उदाहरण के तौर पर देखें, समझो दो लोगों का झगड़ा हो जाए और एक जब उसे एक थप्पड़ मारता है, दूसरा उसको 2 मार कर कहता है, देखा मैंने उसको 2 मार दिया, और वो चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें। क्यों? क्या ग्रेट काम किया? उसको लग रहा है, उस व्यक्ति को लगता है, उसकी उम्मीद होती है कि लोग उसकी प्रशंसा करें। उसको लग रहा है कि उसने बहुत बड़ा काम कर दिया 2 थप्पड़ मार के। वो बेशर्म है, वो बेशर्म है, वो कमजोर है, उसने 2 जड़ दिया, ये तो और गलत है। तो ऐसे ही आप इस संसार के लोगों को पाएंगे। वे लोग गलत काम करके उस पे वो घमंड करते हैं, जबकि प्रभु के लोग गलत काम करके शर्मसार हो जाते हैं। कितना फर्क होता है देखिए। लेकिन यहां पर जैसे हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब पता है क्या? कि ये जो सेवक हैं, जो रखवाले हैं, गलत काम करते हुए उनको शर्म नहीं आता, उल्टा उस पर वो क्या करते हैं? घमंड करते हैं कि मैंने ये किया, देखा उस व्यक्ति को मैंने चुप कर दिया अपने बातों से, कब से बड़बड़ा रहा था, देखा मैंने पास्टर को चुप कर दिया, कब से वो बोल रहा है, कब से वो डांट रहा था। ऐसा करके आपने कौन सा तीर मार लिया मेरे प्यारे भाई और बहन? इसको आप अच्छी बात समझते हैं? कई बार बच्चे होते हैं, माँ बाप को उल्टा जवाब देकर उनको चुप करा के वो सोचते हैं कि मैंने आज ग्रेट काम किया, देखा मेरे बोलने से मेरे पिताजी शांत हो गए, मेरी माँ शांत हो गई। शर्म आना चाहिए आपको, ये बेशर्मी है। ये संसार के लोग आपको प्रशंसा करेंगे, लेकिन याद रखिएगा ये परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है, घृणित है। ज्यादा गुस्सा करके, दूसरों को मार कर, गाली देकर आप उनको शांत तो कर देंगे, लेकिन आपको ये बात का एहसास नहीं कि परमेश्वर आपको देखकर घृणा करते हैं। इन चीजों को देखकर याद रखिए आप इस बात को। परमेश्वर कभी इंप्रेस नहीं होते इन चीजों से। इसीलिए हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, यीशु मसीह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। यीशु मसीह थप्पड़ खाने के बाद उल्टा उसे थप्पड़ नहीं मारता था। हम पढ़ते हैं पतरस के पत्री में, यीशु मसीह का स्वभाव जैसा था, परमेश्वर चाहते कि हम में भी वो स्वभाव हो। झगड़ालू मसीहों को नहीं होना चाहिए। यदि कोई आपको 1 बोल रहा है, आप 2 कैसे कह सकते हैं? जबकि हम विश्वास करते हैं ऐसे जीवन पे जहां पर कोई 1 गाल पर थप्पड़ मारता है, हम दूसरा दे देते हैं। हम झगड़ा नहीं करते, हम मारपीट नहीं करते। यदि कोई ऐसा कह रहा है क्या वो मसीह है? वो नहीं है, हाय उस पे, वो ढोंगी है। मसीह वही है जो यीशु मसीह के जैसा है। वही गुण जो यीशु मसीह से मैच खाते हैं, वही गुण यीशु मसीह के हैं। सो समझिए मसीह जीवन क्या है। मसीह जीवन का मतलब है जैसे यीशु मसीह ने अपना जीवन बिताया। यीशु मसीह ने कभी गालियां नहीं दी, उल्टा यीशु मसीह ने कभी बदतमीजी नहीं की बड़ों से। इसलिए बच्चों, यदि आप अपने माँ बाप को इज्जत देना नहीं चाहते हैं, उनको अपने बातों से परेशान करते हैं, गालियां देते हैं, अरे शर्म आना चाहिए आपको। और आप कैसे, किस मुंह से कह सकते हैं कि आप यीशु मसीह के लोग हैं? यीशु मसीह के लोग ऐसा नहीं करते हैं। अपने मुंह से गंदी गालियां नहीं देते, ठीक है? तो फिर करते क्या हैं? वे लोग सह लेते हैं। याद रखिएगा, यीशु मसीह सह लिया। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। क्योंकि यीशु मसीह के अनुसार परमेश्वर इनका न्याय अपने समय पे एक दिन करेंगे। परमेश्वर करेंगे ये सब न्याय। इसलिए बाइबल हमको सिखाती है किसी बुरे का सामना मत करो, परंतु बुरे का अपने भले कामों से उसको क्या करो? जीत लो और परमेश्वर को मौका दो। परमेश्वर न्याय करेगा अपने समय पर। यह है मसीह जीवन। लेकिन आज के समय में जब हम देखते हैं कलीसियाओं में झगड़े, मारपीट, कलीसिया का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं चर्च के अंदर। अब आप सोचेंगे मैं चर्च के अंदर की बात कर रहा हूं। चर्च के अंदर की बात नहीं कर रहा हूं। चर्च के अंदर जो होता है वो एक बाहरी रूप है। उनकी असलियत को यदि आपको देखना है, चर्च के बाहर देखिए आप।
चर्च के बाहर मारपीट करने वाले, रोड में झगड़ा करने वाले, तू मैं करने वाले, ऐसे विश्वासी भी हैं। दुकानों में हम जाते हैं, वहां पर मोह भाव करते समय बहुत एक दूसरे को गालियां, और वो बोलते हैं हम मसीह लोग हैं। कैसे मसीह हैं आप? कितना सहते हैं जब आप बाहर होते हैं, अविश्वासी के साथ में होते कितना आप सह लेते हैं। कई बार अविश्वासी आपको गाली भी देते होंगे, उल्टा आप भी गाली दे दिया आपने, उन्हें कुछ भला बुरा कह दिया, आपने उनको मार दिया। ये कैसी मसीहत की बात कर रहे हैं आप? आपको पता नहीं कि हम किस प्रभु के अनुसरण करने वाले लोग हैं? इन बातों को नहीं समझने की वजह से और इन चीजों का अनुभव नहीं करने की वजह से कई विश्वासी आज ऐसी घटिया जिंदगी जी रहे हैं। चर्च के अंदर यानी कलीसिया के अंदर जब रविवार का दिन आता है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, हम सब अच्छे हो जाते हैं। उसके बाद हमारा जीवन कैसा होता है? घर में गाली गलौच, झगड़े, ये सब कुछ तो होता है, और फिर भी हम कहते हैं हम मसीह लोग हैं। छुटकारा पाने की जरूरत है मेरे प्यारे भाई और बहन। छुटकारे के लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको छुटकारा दे। इस पर घमंड मत करिए। और जैसे कि मैंने बताया अभी आपको वचन से, गलत करने के बाद किस चीज का घमंड कर रहे हैं? गलत करने के बाद आपको शर्म आना चाहिए। ये ढीठपन की आत्मा है। कई लोग झुकते नहीं है, गलत करने के बाद भी वे लोग अकड़ के खड़े रहते हैं, जैसे कि हमने बहुत ग्रेट काम कर दिया। ये ग्रेट काम है, जबकि आपको शर्म आके, आपको दीन और नम्र होके माफी मांगना चाहिए। गलती होने के बाद आपको माफी मांगना यदि नहीं आता, आपने मसीह को अनुभव नहीं किया, इसका मतलब। इसलिए जो बातें आज मैंने आपको समझाई है, जो बताई, उन पर आप गौर करिए मेरे प्यारे भाई और बहन। और ये बातें हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहूदा के अनुसार जब ये बातें अपनी कलीसिया को उन्होंने समझाया, यहूदा को कहीं ना कहीं ये बात पता था कि यदि ये परिस्थिति वहाँ के कलीसिया के सेवकों और रखवालों की है, तो ये परिस्थिति विश्वासियों के साथ भी हो सकती है। और विश्वासी यदि ऐसे प्रवृत्ति को फॉलो करेंगे तो वे कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्योंकि क्रोधी, गाली देने वाला, मक्कार, झगड़ा करने वाला, झगड़ालू, बदला लेने वाला, ये कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जबकि जो विश्वासी है, जो अपने विश्वास में जिंदा है, ये इसके विपरीत जीवन जीता है। वो शांति से भरा हुआ जीवन जीता है। वो बदला नहीं लेता, बदला परमेश्वर के हाथ में सौंप देता है। वो उनको क्षमा करता है। वो गालियां नहीं देता, गालियों के बदले वो यही दुआ करता है कि प्रभु उसको आशीष दे। ये है मसीह जीवन। आपको पता है, फिर भी आप इन चीजों को नहीं अमल कर पा रहे। उसका एक ही कारण है मेरे प्यारे भाई और बहन, घमंड। आप अकड़ में अपने आप को बर्बाद कर देंगे। इसलिए प्रभु के सामने झुकना सीखिए, ताकि परमेश्वर आपको अनुग्रह दे और ये सारी चीजें परमेश्वर यीशु मसीह के ताकत यानी पवित्र आत्मा की ताकत से आपके अंदर पैदा करे और आप मसीह जीवन जी पाओ। मसीह जीवन जीने का मतलब है यीशु मसीह के समान जीना, और ये हमारे दम पे नहीं हो सकता। आप जितना भी चाहें, कितना भी कोशिश करें, नहीं हो सकता। ये केवल दीन और नम्र लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि जब वो दीन और नम्र होते हैं, परमेश्वर की आत्मा उनके अंदर से जीना शुरू करता है। यही तो मसीह जीवन है। सो उम्मीद है कि आपको यहूदा की पत्री में से ये पद समझ में आया हो। एक बार फिर से मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान, क्रोधी लोगों से सावधान, झगड़ा करने वाले लोगों से सावधान, चुगली करने वाले लोगों से सावधान, बदला लेने की भावना से पीड़ित लोगों से सावधान, और इन सारे गलत कामों को करते हुए उन पर घमंड करने वाले बेशरम लोगों से भी सावधान रहिए आप। क्यों? कहीं आप भी वैसे ना हो जाएं। वरन किस पर हमको फोकस करना है? आइए प्रभु यीशु मसीह पर फोकस करें। इन स्वभाव या इस स्वभाव से बिल्कुल विपरीत उनका स्वभाव था। वो क्रोध से हारे हुए नहीं थे, वो क्रोध के मारे हुए नहीं थे। उन्होंने इन सारी भावनाओं को, प्रभु यीशु मसीह ने इन सारी भावनाओं को पवित्र आत्मा की ताकत से अपना गुलाम बना के रखा, और उन्होंने कभी भी इन चीज़ों को अपनी महिमा नहीं समझी। मतलब गुस्सा, झगड़ा, ये सारी बातें संसारिक हैं,
सांसारिक लोगों में पाई जाती हैं, प्रभु के लोगों में ऐसा नहीं होता। सो मेरे प्यारे भाई और बहन, उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई हैं और प्रभु करे आपको यीशु मसीह के समान जीने में सहायता करें।